नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। कालखंड के महामानव प्रथम से श्री साहेब दीदी को चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितने भाई बहन आए हैं, जो नहीं आए हैं, जहां तक मेरा आवाज जा रही है, सभी को चरणों में मैं नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मत बदले से एक चर्चा के आदेश मिला है, मैं गुरु के चरणों में रखते हुए समर्पित हूँ। देखिए दीदी भैया, हम लोग चर्चा स्थल पर आते हैं तो किस लिए आते हैं कि गुरु के स्कूल खुला है, तो कम से कम जाएंगे तो कुछ कुछ तो ज्ञान अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग के ज्ञान बिनु अधूरा मनुष्य है। दीदी ज्ञान है, कहते हैं कि हमको ज्ञान है, ज्ञान नहीं है तो संसार कैसे चल रहा है, कैसे चला रहा है। सभी को ज्ञान है दीदी, और ये जो हम लोग को इस रास्ता बता दिए हैं भैया दीदी ने, तो ये रास्ता पर हम लोग चल नहीं पाते हैं। ये दीदी भैया, ये रास्ता कितना सुंदर है, सरल है, जो कि हम लोग की रास्ता चलने के लिए सोचते हैं कि कैसे आगे बढ़े। तो इसके लिए दीदी, जहाँ भी चर्चा भजन होता है, कम से कम वहाँ पहुंच जाने के बाद कुछ कुछ मनुष्य के ज्ञान आ जाता है। हाँ तब दीदी, संसार भैया कहा ना कि माया में घोर है, ये संसार तो माये के है, ये है काहे दीदी, माया के चलती से कितना कमाए हैं और कितना रचे हैं। आज माया नहीं रहता, कौन है तो बेटा है, कौन है तो बेटी है, कौन है पोता है पोती है, ये संसार के माये न है दीदी। तो आई माया नहीं रहता, आई रिश्ता किसी से नहीं जुड़ता। कहा है दीदी, जो कि आज मेरा इतना परिवार हो गया, इतना परिवार हो गया कि हमारा लगता है कि घर में एक बाराते जुट गया। कैसे जुट गया दीदी? तो रिश्ता जो न उसी तरह हमारा गुरु के रिश्ता जुटे हुए हैं। तो रिश्ता आप लोग जोड़ाइएगा तब ना दीदी रिश्ता पाइएगा। आप लोग गुरु चर्चा में आते हैं, इतना समझाते हैं कि देखिए, जगत गुरु महादेव के अपना गुरु बनाइए, अपना गुरु बनाइएगा तो देखिएगा दीदी कि ये रास्ता कितना सुंदर है, कि हम लोग को ये रास्ता भैया दीदी ने बता दिए। तो दीदी ये रास्ता देखिए दीदी, कितना सीढ़ी है, तो धीरे धीरे ने सीढ़ी पर चढ़ेंगे, तो इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। जैसे लड़का बच्चा को पढ़ने के लिए स्कूल भेजाता है, तो स्कूल में जाता है तो पहले बैठने के लिए सीखता है, बोलने के लिए सीखता है, तब दीदी उनको क्या कि बाल आज उनको खल्ली धराएंगे, तो ये खल्ली में उनको आ लिखा जाता है, तो पढ़ते पढ़ते न दीदी आगे बढ़ता है। उसी तरह भैया दीदी दे दिए हैं हम लोग को, तो हम लोग तो समझते समझते न आगे बढ़ेंगे। कोई दीदी बोलता है, भैया बोलता है, ये 3 सूत्र हमको आते नहीं, हम करेंगे कैसे? जब भी नमन करते हैं तो सांसें रुक जाता है, सांस आगे नहीं बढ़ता है दीदी। सांस रुक जाएगा तो आदमी बचेगा नहीं, बचेगा। तो इसी तरह से हम लोग जब करते कोई चीज के, जब आदत बढ़ जाएगा तो चलते रहेगा। आज एक मशीन है कपड़ा सीने के वाले, तो मशीन हम जानते नहीं है, तो हमको तो नहीं जानेंगे तो टेढ़ कुबर चलाइबे करेंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? सीधे के इधर सीने के तो सीधेंगे टेढ़,
करने के इधर तो कर देंगे उधर। तो कोई चीज रहता है मन में कि हम एक चीज सीखेंगे तो सीखेंगे, ये रास्ता हम चलेंगे तो चलेंगे, तो ये सीखेंगे तो हम 2 पैसा उपार्जन करेंगे। और नमो शिवाय सीखेंगे तो अर्जन नहीं होगा। आदमी सोचता है कि दिन रात हम करते रहेंगे तो भोला दानी हमको क्या दे देगा, क्या हम अपनाएंगे। काम करेंगे तो मजदूरा मिलेगा, कोई चीज सीखेंगे तो उसमें 2 पैसा कमाएंगे, और इसको जपने से कितना हम कमाएंगे, यही ना मनुष्य सोचता है। तो दीदी ये सोचना गलत है। जो जन्म दिए हैं, जो वो कर्म भी लिख के भेजे हैं विधाता, और वो चलने के लिए भी सिखाएंगे, और वो जो भी कालों के काल आएगा वो भी काटेंगे, और वो अपना हृदय में ही बस जाएंगे। जब बसाएंगे चाहेंगे तब ना दीदी। अब तो हम करबे नहीं करेंगे, हम उनको ध्याने नहीं धरेंगे। जैसे कोई चीज के ध्यान धरने के बाद ना उसको याद आता है, और जो उनको ध्यान नहीं धरेंगे वो रास्ता पर हम चलने नहीं पाएंगे। तो दीदी किसी को काम करने के बाद मजदूरा मिलता है, कोई भी काम बिना करे हुए मजदूरा। आज हम जगत गुरु से जुड़े हुए हैं, और जहाँ भी चर्चा भजन जहाँ भी होता है हम थोड़ा थोड़ा जाएंगे, उनको अपना बनाएंगे, ये हृदय में अपना बना के। अभी भैया कहा ना कि छल कपट व्यवहार में मनुष्य के चलता नहीं है। जिसको पास में छल है कपट है, उसको व्यवहार चाल खराब है, उसको पास चलता नहीं है, वो चलने नहीं पाता है। तो दिल को साफ करना चाहिए दीदी, इसमें कचरा नहीं रखिए। गुरु है तो गुरुए है, हम गुरु जगत गुरु महादेव के गुरु बनाए हैं तो बनाते रहेंगे। ये शरीर अपना नहीं है, इस शरीर के 2 दिन के जिंदगी है दीदी, फिर आगे नहीं। बस वही लिख के भेजे जितना दिन के, कहता ना कि जितना दिन के औरदा रहता है उतनी दिन आदमी बचता है। तो कोई संसार में जानता है कि हम कितना दिन बचेंगे, कितना दिन चलेंगे, जानता है दीदी? तो जो जन्म दिए हैं ये मानव धरती पर, वही बताएंगे और वही ले जाएंगे जब उनको काम करेंगे कि हे महादेव आपसे बढ़ के संसार में कोई नहीं है, आपको काम हम करते हैं, हमारा काम आप कीजिए। दीदी मनुष्य को तन पाए हैं, संसार में कोई अपना नहीं है दीदी। कितनों आप संसार में ये बया के बाजार में कितनों खरीदिएगा बेचिएगा, कोई अपना होने वाला नहीं है। इसलिए कहता है अपना अपना देखिए। भैया कहा जो जन्म माता पिता 9 महीना में गर्भ में रखता है, 32 को शोभा पिलाता है, पालता है पोसता है, उसको बुलाने सीखता है, उसको बैठाने सीखता है, उसको खाने के लिए सिखाता है। दीदी वो माँ बाप अपना नहीं होता है। तो संसार में कोई भाई बाप माँ कोई अपना नहीं है, सिर्फ अपना अपना जीवन है। मानुष मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के खिलौना है, एक कब पलट जाएगा, कब गिर जाएगा, कब ये हंस उड़ के चला जाएगा, कोई धरती पर बता नहीं सकता। जो जन्म भी दिए हैं वो भी बता नहीं सकता है कि हाँ कि कितना दिन में मरेगा, कितना दिन में बचेगा। ये धरती पर कोई, वही महादेव जो रचे हैं ये मानव धरती, जो मनुष्य के रचे हैं, पक्षी पक्षी जितना कीड़ा फतिंगा सबको तो वही रचे हैं, और सबको रास्ता हुई। आज एक पिपड़ी चला जाता है दीदी तो उसको नजर देखते कि कहाँ आंख है उसको, आप हम जानते हैं? नहीं जानते। जब काटता है तो कहते कि बाप रे बाप पिपड़ी काट लिया, उसको झाड़ देते। उसको कहाँ से नजर आ जाए कि मानुष के तन है उसको काट ले।
तो सबके रचे हैं वही दीदी, और सबको रास्ता चला रहे हैं वही। इसलिए दीदी हमारा भैया के आदेश है कि आओ चलो शिव के ओर। हम लोग को कहाँ जाना है? शिव के ओर, गुरु के ओर जाना है। गुरु से रिश्ता जोड़ना है। गुरु के रिश्ता जोड़ेंगे दीदी तो ये मानव शरीर जो हो धन बन जाएगा। जो भी हमारा शरीर में तकलीफ है दूसरों को बताएंगे, कहतेगा, मगर हम अपना तकलीफ अपना गुरु के चरण में रोएंगे, आराधना करेंगे, दया मांगेंगे, वो दया बरसाएंगे जब उनको काम करेंगे तब। दीदी ये 3 सूत्र लेके चलिए, आज जीवन में कोई चीज नहीं है, यही भव सागर नैया पार करेंगे। कल कास्ट को सबको दूर करने वाला ही है। आज एगो नाच वाला आ जाएगा दीदी तो कितना तमाशा लग जाएगा, सोचे गांव वाला घेर लेगा। अरे हटो हटो चलो देखने दो, है ना दीदी। आज जो आदमी मनुष्य नहीं, आज चर्चा में देखिए कितना आदमी है, काहे है कि नहीं, अरे जा रहे हैं मेरा संसार में बहुत काम है। क्या कर रहा है घर में? एक ध्यान कान वहां रहता है, एक कान गुरु के पास रहता है। आधा प्राण उधर रहता है, आधा प्राण गुरु के पास रहता है। नहीं दीदी जहां भी जाइए चर्चा में अपना घर के ध्यान छोड़िए, और जहां भी वहां चर्चा होवे वहां ध्यान से सुनिए, और जो गुरु भाई गुरु बहनों नहीं जोड़े उसको बताइए, बताइएगा तब आप आगू बढ़िएगा। सीखते सीखते ना आदमी सीखता है। भजन तो बहुत आ जाता है, मगर चर्चा चर्चा जब समझते समझते समझिएगा तब आगे चलिएगा दीदी। ये दीदी ये 3 सूत्र बहुत महान है, लेके चलिए। संसार में कुछ लेके नहीं आए हैं और लेके कुछ जाना है। ये कहते हैं कि मेरा है मेरा है मेरा है, हम बहुत कुछ कमा के रख दिए, मेरा है मेरा, कुछ नहीं, आंख मुने डिब्बा का। इसलिए दीदी ये 3 सूत्र महान है, आप लोग लेके चलिए, और ये जो दिल का कचरा उसको निकाल दीजिए। और ये 3 सूत्र का पहला में है, हे महादेव आप मेरी गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए। दूसरा है कि चर्चा, जहां जहां भी मनुष्य के चर्चा होता है तो जहां पर आप पहुंचिए। क्या होता है कि जहां जाते हैं कि गुरु के चर्चा में जाते हैं, वो चर्चा सुन के आके सब भाई बहन को समझाइए, बुझाइए, और जगत गुरु महादेव के कहे हम गुरु बनाए हैं, आप भी गुरु बना के देखिए। तीसरा माहे 108 बार नमो शिवाय, नमो शिवाय, ऊपर सास नमो, नीचे सास शिवाय। अहंकार मत कीजिए दीदी कि हम इतने जानते हैं, हम इतना पढ़े लिखे ये, हम इतना विद्वान, कुछ नहीं है, गुरु के सामने कुछ नहीं है, गुरु के सामने कुछ नहीं है। वो अनहेला करने वाला है, वो इंजोलो ही करने वाला है संसार में, कहे उन्हीं को दिया ही सब कुछ है। इसलिए कहता है दीदी कि संसार में रह के सबसे हिल मिल के रहिए दीदी, कोई दुनिया में काम देने वाला नहीं है। इसी अमृत वाणी को साथ मैं गुरुवर के चरणों में रखते हुए गुरुवर सहित सभी भाई बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम